हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास्टर डी फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ज़बरदस्त मॉडल दैट इज़ वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का आपने यूज़ पहले हो सकता है कई बार किया हो, और अगर आपने नहीं किया हो तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज आपको रूल्स बताऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको अगली बार पढ़ना ना पड़े। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, वुड लाइक टू को हम एक ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, एक मॉडल भी बोलते हैं और एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी ये काम करता है। इसका मीनिंग कहाँ, इसका यूज़ कहाँ होता है? जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चाहूंगा, चाहूंगी वाले जैसे शब्द आते हैं, है ना, मतलब ऐसे शब्द आएंगे अगर चाहूंगा, चाहूंगी, तब आपको वुड लाइक टू लगाना है। दोस्तों, वुड लाइक टू का बेसिकली इस्तेमाल दो बातों के लिए होता है। वुड लाइक टू क्या करता है? या तो किसी की इच्छा बताता है, विश बताता है, या फिर बताता है डिजायर। दोनों का मतलब एक ही होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर के कंसर्न में करते हैं। किसके कंसर्न में करते हैं? फ्यूचर के कंसर्न में करते हैं। मतलब ये हमारी फ्यूचर की इच्छाओं को बताता है। फिर समझा रहा हूं, वुड लाइक टू का इस्तेमाल फ्यूचर की इच्छाओं के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं चाय पीना चाहूँगा, मतलब अभी मैं नहीं पी रहा हूँ, मैं पीना चाहूँगा, तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? चाहूँगा, मैं चाय पीना चाहूँगा, मैं 2 साल बाद पता है अमेरिका जाना चाहूँगा, मैं उससे मिलना चाहूँगा, वह मुझे लगता है वह मुझसे बात करना चाहेगा। तो कोई काम होना चाहेगा, उसके लिए हम लगाते हैं वुड लाइक टू। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर इसका कॉमन सेंटेंस आप जब भी बनाएंगे तो आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद एज ए हेल्पिंग वर्ब आपको लगा देना है वुड लाइक टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। स्ट्रक्चर एक प्रकार का मैप है जो आपको बताता है कि आपको किस रास्ते से होकर जाना है। मंजिल हम सबको पता है कि हमें पहाड़ पर चढ़ना है, हमें पर्टिकुलरली प्लेस पर जाना है, बट ये स्ट्रक्चर क्या करता है कि आपको रास्ता बताता है। अगर आप रास्ते से नहीं जाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना स्ट्रक्चर के अंग्रेजी सीखी नहीं जा सकती है, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज गाइस, और लैंग्वेज सुनने से आती है, बोलने से आती है, सबको पता है। उसके पहले अगर थोड़ा सा बेसिक पता हो जाता है तो ज़्यादा आसानी होती है हमें समझने में। तो चलिए, ये स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है विच इज़ वेरी कॉमन। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, अब सबको पता है, सिंगुलर प्लुरल। उसके बाद वुड लाइक टू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई सा भी एक वाक्य ले लेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मैंने सेंटेंस लिया कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा। ठीक है, अब मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, इसके लिए आप क्या लगाओगे? तो देखो, जैसे ही आपने देखा सेंटेंस के लास्ट में चाहूंगा आ गया तो दिमाग की बत्ती जली। क्या? ये तो इच्छा बता रहा है, ये तो फ्यूचर की डिजायर बता रहा है कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहूंगा। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको क्या लगाना है? वुड लाइक टू लगाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सर हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ हम लगा देंगे वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, क्योंकि हमारा जो मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है? वुड लाइक टू एज अ मॉडल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलने को बोलते हैं स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक, और अंग्रेजी है हमारा ऑब्जेक्ट विच इज इंग्लिश। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। जैसे आप कई लोग, आप जो वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली यू वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश इन फ्यूचर। आप सभी लोग फ्यूचर में अंग्रेजी बोलना चाहेंगे। बहुत सारी इच्छाएं होती दोस्तों, बहुत सारी। मैं उसकी शादी में नाचना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू डांस इन हिज मैरिज। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ईट विथ यू। ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ के लिए विथ लगाते हैं। हम क्रिकेट खेलना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना चाहेगा, सो इंडिया वुड लाइक टू विन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर जब आपको क्या करना है, एक सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बता दिया। अगर आपको क्या करना है, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा, जैसे आपने कहा कि थोड़ा सब्जेक्ट बड़ा करते हैं कि वह तुमसे तुम्हारे घर पर मिलना चाहेगा, मिलना चाहे, वह तुमसे तुम्हारे घर पर मिलना चाहेगा। दोस्तों, वैसे बेसिकली ना इंग्लिश बहुत आसान है, बस हम थोड़ी समझने में गलती कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तब भी आपको अंग्रेजी आती है।
वह को बोलते हैं ही, तुमसे को बोलते हैं यू, तुम्हारे को बोलते हैं योर, घर पर को बोलते हैं एट होम, मिलने को बोलते हैं मीट, वुड लाइक टू को बोलते हैं चाहेंगे। अगर आपको इस तरीके से सारे शब्द पता है तो फिर दिक्कत किस बात की दोस्तों, फिर तो आपको अंग्रेजी आ गई, बस आपको जमाना है। अब जमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे इतना कॉमन सेंस है कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो लगा लेंगे सब्जेक्ट ही के बाद मुझे पता है मुझे वुड लाइक टू लगाना है, ही वुड लाइक टू। अब उसके बाद चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही वुड लाइक टू, मिलना मतलब मीट, ही वुड लाइक टू मीट, किससे मिलना, ऑब्जेक्ट क्या है, तुमसे, तो ही वुड लाइक टू मीट यू। अब कहाँ पर मिलना चाहेगा भैया, तुम्हारे घर पर, तो एट योर होम, घर के पहले एट लगाते, एट योर होम। सो गाइस ही वुड लाइक टू मीट यू एट योर होम, दिस इज वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आप चाहें तो हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी विथ यू, इस तरीके से लगाएंगे। सो दैट्स देयर आर लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस। चलिए इसका नेगेटिव, अच्छा पता है नेगेटिव तो ठीक है, लेकिन इसका इंटरोगेटिव सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इंटरोगेटिव, क्योंकि हम किसी की इच्छा पूछते। तो मैं चारों स्ट्रक्चर एक बार आपको लिखवा देता हूँ, फिर हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जिसमें बड़ा मजा आएगा। तो ये तो एक हो गया कॉमन चीज़ें, हमें इतना समझ में आ गया कि वुड लाइक टू का इस्तेमाल हम लोग जो है किसी की विश या डिज़ायर बताने के लिए करते हैं और फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सर प्रेजेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, नो, प्रेजेंट में करने के लिए वांट तो दिया तो है आपको, वांट, मैं चाय पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक वाटर, मैं चाय पीना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेक वाटर, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नाउ गाइस देखिए इसका स्ट्रक्चर मैं नेगेटिव लिख के दिखाता हूँ। नेगेटिव में आपको वुड के बाद नॉट लगाना है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट प्लस बचा हुआ लाइक टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वुड को आगे लगाना पड़ेगा, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसका ध्यान रखना। अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको वुड को तो आगे लाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद बचा हुआ लाइक टू आपको पीछे लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सो आई होप समझ में आपको आ रहा हो। ये चार प्रकार की मैंने आपको सेंटेंस लिखवा दिए। एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वह क्या करना चाहेगा बताइए, वह अंग्रेजी सीखना चाहेगा, वह अंग्रेजी सीखना चाहेगा। अच्छी बात है, अंग्रेजी सीखने में क्या बुराई है, वह अंग्रेजी सीखना चाहेगा। सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले सिंपल बनाएंगे, ही वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, सीखने के लिए लर्न होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर ही वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, ठीक है गाइस। वह अंग्रेजी नहीं सीखना चाहेगा, अगर नेगेटिव बोलना हो तो ही वुड के बाद लगा देना है नॉट, ही वुड नॉट, बचा हुआ लाइक टू वैसा का वैसा, ही वुड नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश। इफ यू वांट टू मेक इंटरोगेटिव, क्या वह अंग्रेजी सीखना चाहेगा, तो वुड को आगे ले आओ, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, वुड के बाद सब्जेक्ट लिखा, वुड ही लाइक टू लर्न इंग्लिश, यू कैन पुट द क्वेश्चन मार्क, फिर वुड ही नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, ये हो गया। सो यू कैन सी आई हैव मेड द 4 क्वेश्चंस। अब देखो बात आती है प्रैक्टिस की, एक हमें कंसेप्ट समझ में आ गया है, अब कंसेप्ट के बाद हमें प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, आपको एक सेंटेंस लेना है, उसके 4 वाक्य बनाने हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं पत्र लिखना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू राइट लेटर, मैं पत्र लिखना नहीं चाहूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू राइट लेटर, क्या मैं पत्र लिखना चाहूँगा। वुड आई लाइक टू राइट लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिखना चाहूँगा। वुड आई नॉट लाइक टू राइट अ लेटर। इस तरीके से आप सब्जेक्ट चेंज करिए। पहले आपने आई के साथ प्रैक्टिस किया, फिर ही के साथ करिए, शी के साथ करिए, दे के साथ करिए, वी के साथ करिए, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल क्या होता है,
क्वेश्चन आंसर्स में होता है। जैसे आपने किसी को पूछा कि क्या तुम चाय पीना चाहोगे, वुड यू लाइक टू टेक टी, आप सामने वाला बोलेगा हाँ, तो फिर हाँ बोलने के बाद आपको पॉजिटिव आंसर देना है, येस आई वुड लाइक टू टेक टी। अगर आपने नो बोला तो फिर आपको वुड नॉट लाइक टू लगाना है, नो आई वुड नॉट लाइक टू टेक टी, इस तरीके से। तो इसको क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। अगर सामने वाला बोलता है येस तो पॉजिटिव आंसर देना है, येस आई वुड लाइक टू कम विथ यू। अगर आपको नहीं बोलना है, नो आई वुड नॉट लाइक टू कम विथ यू। क्या तुम, ऐसे इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो क्वेश्चंस के। अगर आपने क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूं। जैसे आपने पूछा किसी को क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू मीट मी, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे। अब इसका आंसर दो तरीके से हो सकता है। अगर आपने यस बोला दोस्तों, तो यस के बाद हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है, तो आप बोलोगे यस आई वुड लाइक टू मीट यू। अगर आपने बोला नो, तो फिर नेगेटिव बना दो, नो आई वुड नॉट लाइक टू मीट यू, दिस इज व्हाट। तो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। मैंने भी क्या किया था, मैंने भी ऐसे ही किया था। पहले 4 सेंटेंस की प्रैक्टिस करना मुझे बहुत आसान लगा, फिर मैंने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस की, खुद से ही क्वेश्चन पूछता था, खुद ही आंसर देता था। कैसे ऐसे, वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, yes I would like to play cricket. Would you like to visit Rome? No I would not like to visit Rome. Would you like to, इस तरीके से। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, देन आई हैव अ कमांड ओवर दिस टॉपिक। सो आपको भी ऐसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको उसका आंसर देना है। तो उस क्वेश्चन को आपको पहले ट्रांसलेट करना है इस तरीके से, फिर उसके दोनों आंसर यस और नो में लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है कि क्या तुम मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहोगे, क्या तुम मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहोगे। अगर आपका आंसर यस है तो यस आई वुड लाइक टू, नो है तो नो आई वुड नॉट लाइक टू। इस तरीके से आपको बनाना है, आपको कमेंट में लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक ज़रूर करना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप तो कर दीजिए, बड़ा निवेदन है आपसे, बिल्कुल कर दीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप चाहें तो अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक स्टेटस पर लिंक डाल सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम अपनी मेहनत और बेहतर करेंगे। आज का इतना सा टॉपिक था, छोटा सा मॉडल मैंने आपको पढ़ाया, वुड लाइक टू। अगली बार हम नया मॉडल स्टार्ट करेंगे और उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।